आदाब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात में जब एसआईआर का अनाउंस हुआ था तो हम लोगों ने एक मीटिंग कर एक जागरूकता के लिए प्रोग्राम किया था। और अब इतने दिनों के बाद जब एसआईआर अपने आखिरी तबके में पहुंचा है और ज्यादातर लोगों के पास बीएलओ ने फॉर्म पहुंचा दिए हैं, और अब उन जिनके पास फॉर्म पहुंच गए उनको करना क्या है, क्योंकि हम बहुत सारी विधानसभाओं का डेटा देख रहे थे जिन डेटा में अभी तक हमको ये पता चला है कि 70% से ज्यादा लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। और इसकी आखिरी फॉर्म जमा जो तारीख है पूरी प्रक्रिया की वो 4 दिसंबर है। लेकिन इस बीच में कई सारी चीजें हैं जो बीएलओ को और चुनाव आयोग को करनी है। उसमें कहीं हमारा फॉर्म जमा होना बाकी ना रह जाए, ये देखने की जवाबदारी भी हमारी है। तो सबसे पहले जो इनोमिनेशन फॉर्म आपको मिला है वो उसको तुरंत भरिए। उसके भरने के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर 2002 की यादी में आपका खुद का नाम है तो पहला कॉलम जो आपका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आप भरिए, और नीचे का जो कॉलम है जिसको हम लोग लेफ्ट साइड का कॉलम या कॉलम नंबर 2 कहते हैं, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन को डालिए। अगर आपके 2002 में यादी में नाम नहीं है तो आप अपने माता पिता दादा दादी के किसी के भी नाम के साथ में अपना डिटेल्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों कॉलम की इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऊपर का कॉलम नंबर 1 भरकर साइन करके बीएलओ को फॉर्म जमा करवा दीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि फॉर्म जमा करवा दीजिए और सिर्फ कॉलम नंबर 1 भरिए? क्योंकि इनोमिनेशन फॉर्म जमा होना ही एसआईआर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आपका इनोमिनेशन फॉर्म जमा होगा तो कोई भी ईआरओ सीधे तौर पर आपका नाम कमी नहीं कर सकता है। आपका इनोमिनेशन फॉर्म जमा होने से आपको उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें। डॉक्यूमेंट्स किनको और कितने देने हैं ये आप सुन लीजिए कि अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 के पहले की है तो और आपके पास कॉलम 1 के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको सिर्फ अपना कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। और अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच की है तो आपको अपना एक और माँ बाप में से किसी का एक डॉक्यूमेंट देना होगा। और अगर 2004 के बाद की आपकी पैदाइश है और आपके पास दोनों नीचे की कॉलम्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको अपने माँ बाप के एक डॉक्यूमेंट और अपना एक डॉक्यूमेंट, इस तरह 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो इसीलिए हम सबसे अपील करते हैं कि बीएलओ के पास डिजिटाइजेशन का काम भी है और काफी समय लग रहा है, और आपके फॉर्म टाइम से जमा हो जाएं, डिजिटलाइज हो जाएं, ताकि चुनाव आयोग के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। इसीलिए अगर आपकी डेटा 2002 का नहीं मिल रहा है तो बिना चिंता किए आप सिर्फ कॉलम नंबर 1 भर कर भी दीजिए और अपना फॉर्म तुरंत जमा करवाइए। जितना जल्दी हो सके बीएलओ के आने का इंतजार ना कीजिए। आपके पास बूथ लेवल ऑफिसर के नंबर्स हैं इनोमिनेशन फॉर्म के ऊपर, उनको कांटेक्ट कर वो जहां पर भी उनके ट्रेनिंग सेंटर पे या उनके बूथ पर मौजूद हैं या अपने घर पर मौजूद हैं वहां पर इस फॉर्म को पहुंचा दीजिए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, लास्ट में आखिर में हम फिर से दोहराएंगे कि आप अपना इनोमिनेशन फॉर्म, अगर आपके पास 2002 की इंफॉर्मेशन है तो नीचे की कॉलम 2 और 3 में जिस तरह की इंफॉर्मेशन है भरिए, नहीं तो नहीं है तो बिना चिंता किए कॉलम नंबर 1 साइन करके भर के तुरंत बीएलओ को जमा करवाइए। धन्यवाद।